हरे कृष्णा। आज भगवत गीता का मैं 3.10 और 3.11 बोलूँगा। तो बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3.9 में श्री कृष्ण अर्जुन जी से बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब ये पृथ्वी को निर्माण किया था, निर्माण मतलब स्टार्ट किया था, जब शुरुआत किया था, तो यज्ञ जो होता है ना, यज्ञ पूजा के द्वारा किया गया था। और यज्ञ पूजा के द्वारा ब्रह्मा जी ने ये बोला था कि आप अपने जीवन में जब भी कुछ यज्ञ करके कुछ करोगे तो वो अनुष्ठान मतलब पूरा होगा, क्योंकि वो यज्ञ में आप सारे देवता को खुश करते हो, तो वो सारे देवता उसमें शामिल होते हैं, तो वो अच्छा होता है यज्ञ। और ये इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी लिखा है, बताया है। आप ये स्टोरी देखो, आपको अच्छा लगेगा। और देखो, मैं एक बात बताता हूँ, मैं स्टोरी बताता हूँ आपको, तो ये स्टोरी गलत या सही ये नहीं है। स्टोरी का मतलब है ना कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। आपको ये नहीं दिया है कि हाँ ये स्टोरी ही सही, पूरा सही होता है, वो नहीं है। मतलब ये है, स्टोरी का मतलब ये है कि वो जो श्लोक है मैंने बताया ना, उस श्लोक से रिलेटेड क्या है कि जो आपको जो फ़ायदा मिलेगा उससे रिलेटेड करके ये स्टोरी है। तो आप ये स्टोरी देखो, आपको अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना हो रही थी, अभी अभी हुई थी। सारे प्राणी निवासी थे और उन्हें जीवन जीने का कोई अनुभव नहीं था। वे भोजन, सुख और समृद्धि चाहते थे, पर वो कैसे मिलेगी कोई नहीं जानता था। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के ये देखे और उन्होंने सभी प्राणियों को एकाग्रित किया, एक सबको साथ में मिलाया करके कहा, मैंने तुम्हें इस सृष्टि का ज्ञान के साथ उत्पादन किया है। यज्ञ केवल ज्ञान में अहिति डालना नहीं होता है। मतलब जो यज्ञ होता है ना, यज्ञ करना यज्ञ नहीं होता है, वो भगवान को प्रसन्न करना यज्ञ होता है, भगवान को मानना यज्ञ होता है, भगवान को बताना यज्ञ होता है। तो देखो, धर्म के अनुसार जीवन में तो यह यज्ञ तुम्हारे सब कामनाओं को पूर्ण करेगा। सभी प्राणी पहले तो आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन फिर उन्होंने यह भावना को उपमाने के लिए मनुष्य खेती करता है। अज्ञात के एक भाग गरीबों को दान करना, मतलब कि आप जब खेती करते हो तो उसका थोड़ा सा जो बचता है वो गरीबों को दान किया करो। जब आप दान करोगे ना तो आपके पुण्य तिथि में गिनाएगा और उससे ना आपकी जीवन अच्छा कम चलेगा। तो इस प्रकार से एक संतुलन बनता है, ठीक है। मतलब जहाँ सभी एक दूसरे को कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हरे कृष्णा। पहले ऐसे ही था, मतलब पहले अगर कुछ आप काम करते हो तो अगर आपको कुछ दूसरा सामान चाहिए तो आप अपना सामान में से जो काम करते हो वो सामान को थोड़ा सा दे दो और दूसरे का सामान ले लो। यह यज्ञ भाव नहीं होती है, इसमें ना आपका पुण्य कर्म छिपा होता है। ये एक गीता का बहुत ही अच्छा और समझने वाला पात्र है। आप लोग इसको समझो और अच्छे से करो। मतलब जो आप काम करते हो ना, बहुत अच्छे से करो, और जो भी काम करने से पहले यज्ञ करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी जो 3.11 में श्री कृष्ण अर्जुन से बताया है कि यज्ञ ब्रह्मा जी ने सृष्टि में उस टाइम यज्ञ के बारे में जो जो बताया था, उसमें और एक बताया था कि ये जो यज्ञ होता है ना, यज्ञ एक मीडियम है जो कि आपको भगवान से रिलेट करके और अपने तक रिलेट करके बताता है कि आप जब ये यज्ञ करोगे तो आपको संस्कारिक भोग मिलेगा।
संस्कारी भोग मतलब संस्कार वाला चीज़ नहीं होता। संस्कारी भोग मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ, जो सबसे काम करने का श्रेष्ठ तरीका को संस्कारिक बोलते हैं। तो आप ये बात को समझो, और जब भी कुछ काम करने जाओ तो यज्ञ करके शुरुआत करो तो वो पुण्य होगा, और मतलब जब यज्ञ करोगे तो अच्छा से अच्छा फल मिलेगा आपको। हरे कृष्णा। ये स्टोरी मैंने एक रिलेट किया हुआ है, मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो वो स्टोरी को आप लोग ध्यान में देखो, और मतलब उससे आप सीखो, समझो, अच्छा लगेगा आपको। हरे कृष्णा। किसान और वर्षा देवता। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साधारण और धार्मिक किसान रहता था। वो प्रतिदिन सूरज उगने से पहले खेती का काम करता था और हर ऋतु के अनुसार यज्ञ करता था। अपने यज्ञ के में कई दिखावा नहीं होता था, केवल शुद्धि और भावना होती थी। एक साल आसपास में गांव में सुखाल पड़ा गया। सभी किसान दुखी थे, पर यहाँ धर्मनिष्ठ किसान फिर भी नित्य अपने खेत की सेवा करता और यज्ञ करता था। गांव के कुछ लोग हंसते हुए बोले, बिना बारिश के खेती कैसी होगी? यज्ञ के कारण से कई कई बादल जाएंगे। किसान मुस्कुराया और बोला, मैं देवताओं को उनकी भाग यज्ञ द्वारा अर्पित करता हूँ। अगर हम अपनी ओर से सेवा करें तो प्रकृति भी हमें फल देती है। कुछ ही दिन में बदला छाया और बारिश शुरू हो गई, और सबसे पहले किसान के खेत में ही वर्षा हुई। धीरे धीरे पूरे गांव में भी पानी बरसा। अभी वो लोग किसान के पास आए और बोले, तुम्हारे ये सोच में देवताओं को प्रसन्न कर दिया। किसान ने कहा, ये परस्पर सेवा का नियम है। हमें देवताओं को यज्ञ के तहत वे हमें वर्षा, अन्य योग, जल का रूप में तर्प करते हैं। ये गीता का संदेश है। भगवान गीता में हमेशा सिखाते हैं कि जीवन में हमें केवल भागी नहीं, सेवक बनना चाहिए। सही बात है, बहुत सही बात है कि आप जब भी कुछ काम करो तो उसमें से भगवान को धन्य या फिर भगवान के प्रति कुछ काम क्या करो, या फिर काम शुरू करने से पहले भगवान को याद करो, तब जाके वो सही होता है। हरे कृष्णा।